हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज हम आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के स्वर्ग बना सकते हैं कविता के बाकी के पद्यांशों का व्याख्या डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिफ्थ पद्यांश है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। मनुज मीन्स मानव, ह्यूमन बींग। सम मीन्स बराबर, इक्वल। शमित मीन्स नष्ट या शांत, पीस। कोलाहल में शोर। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से लिया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और युधिष्ठिर को संबोधित की गई है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। अब व्याख्या देख लेते हैं। भीष्म पितामह इसमें युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक प्रत्येक मनुष्य को उसके अनुपात में उसका सुखभाग प्राप्त नहीं होगा, तब तक चारों ओर सुनाई पड़ने वाला कोलाहल और शोर शराबा अनेक प्रयास करने पर भी शांत नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है कि जब तक लोगों को उसके हिसाब का, उसके परिस्थिति के हिसाब से उसको सुख नहीं मिलेगा या उसके भाग का उसको नहीं मिलेगा, तब तक ये जो शोर शराबा है, ये कोलाहल है, ये जो अशांति है, शांत नहीं होगी। और इसके लिए ही सब लोग अपने अपने सुख भाग की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहेंगे, और हर तरफ जब संघर्ष रहेगा तो शांति हो ही नहीं सकती। तो जब तक सबको बराबर नहीं मिलेगा, तब तक कुछ भी कर ले, इस धरती पर शांति नहीं आ सकती है। ओके, 6 पद्यांश है, उसे भूल वो फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। शब्दार्थ डिस्कस कर लेते हैं। भय मीन्स डर, भोग मीन्स सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति, मीन्स मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को कलेक्ट करना, ऐसा। संचय मीन्स जोड़ना, इकट्ठा करना। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से लिया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और युधिष्ठिर को संबोधित की गई है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। अब व्याख्या। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मानव अपने कर्तव्य को भूलकर संदेह के जाल में फंसकर रह गया है। भयभीत होकर वो अपनी शक्ति को बढ़ाने और सांसारिक चीज़ों का संग्रह करने में जुटा है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य केवल अपने लिए ही सोच रहा है और अपने लिए ही भोग विलास का वस्तु इकट्ठा करने में वो व्यस्त है, और उसे दुनिया के अन्य लोगों का कोई परवाह नहीं है। और जब सब लोग सिर्फ अपने लिए ही सोचेंगे, अपने लिए ही लड़ेंगे, तब तक इस धरती में कभी शांति हो ही नहीं सकती। ये शांति आना असंभव है ऐसी स्थिति में। ओके, 7 पद्यांश है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। अब शब्दों के अर्थ। विकीर्ण मतलब बिखरे हुए, नर मीन्स मानव, बिखरे हुए मीन्स स्कैटर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से लिया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और युधिष्ठिर को संबोधित की गई है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। व्याख्या। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने
मनुष्य को इस धरती पर अनेक प्रकार के सुखों का इतना विशाल भंडार दिया हुआ है कि यदि उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो धरती के सभी मानव भी उसका उपभोग करके उसे खत्म नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, इतना धन संपदा सुख सुविधा दिया है कि यदि जगत के सारे लोग भी उसका उपभोग करें तो भी वो बच जाएगा। ओके, अब 8th एंड लास्ट पद्यांश है, सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। शब्दार्थ, तुष्ट मीन्स तृप्त, संतोष, सेटिस्फाइड, पल मीन्स समय, टाइम, और बस यहाँ तो 2 ही शब्द थोड़े क्लिष्ट है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से लिया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और युधिष्ठिर को संबोधित की गई है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। व्याख्या, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को सुखों का जो अमूल्य भंडार दिया है उससे धरती के सभी मानव तृप्त हो सकते हैं। ईश्वर के द्वारा दिए गए सुखों को बराबरी से पा सकते हैं। आवश्यकता है तो बस तालमेल की। ऐसा करके यानी कि जब सब लोग समान रूप से सबको सुख मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगा, धन संपदा मिलेगी तो पल भर में ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। और ये पूर्णतया सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सबको सब कुछ समान मिलेगा तो सब सुखी होंगे, तो अपने आप ही हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। ओके, तो सभी पद्यांश 4 पद्यांश मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। इसके पहले मैंने डिस्कस कर रखा है इसके आगे के पद्यांशों का, इसके सारांश का और इसके लेखक परिचय का। इसके बाद के वीडियोस में इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। ओके, आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, उससे मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने में सुविधा होगी। थैंक यू, बाय बाय।